क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सुनिए, वो पूरा रूम फैला रखा है। सुनिए, सारी बुक्स पेन कुछ भी अपनी जगह नहीं है। तो इतनी मोटी मोटी बुक्स है, कुछ भी सही जगह नहीं रहता है। सुनील उठो, सुबह के 7 बज गए हैं। उठो ना। दूर रहो मुझसे, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुमसे। अरे सुबह सुबह किसके मुंह से चंदन की खुशबू आती है? चंदन की खुशबू नहीं आती, पर टूथपेस्ट की तो आती है ना। सुबह उठकर अगर ब्रश कर लोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हें पता है ना, बिना चाय पिए मैं ब्रश नहीं करता। बिना मुंह धोए खाना पीना खाना कोई अच्छी आदत है क्या, जिसका तुम इतना चौड़े होके बखान कर रहे हो? यार सुबह सुबह किचकिच मत करो यार, करता हूँ ब्रश। 7 बजे तक सोते रहते हैं, कोई टाइम ही नहीं है। अरे बहू, सुनील कहाँ है? मुझसे क्या पूछ रही हैं? आपके बेटे को तो हमेशा लेट होने की आदत है। कभी वक्त पर आते देखा है उन्हें आपने? अरे बहू, वो देर रात तक पढ़ाई करता रहता है, इसलिए सुबह देर से जागता है। तुम भी ना बस ऐसे ही। अरे ये क्या, आज फिर रोटी सब्जी? तुम्हें पता ना उसे पराठे पसंद है। पराठा बनाने में दुगना समय लगता है और मुझे ऑफिस भी जाना है। आपके बेटे की तरह नहीं हूँ मैं, मुझे हर काम कायदे से करना पसंद है। हर काम में तुम्हारा कायदा होता है, लेकिन जहाँ पति की बात आती है, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना, वहाँ तुम्हारा कायदा कहाँ जाता है? हमारे जमाने में घर के अंदर वही पकता था जो हमारे पति को पसंद होता था। उनकी पसंद के अलावा कुछ नहीं पकता था। उस जमाने की बात कुछ और है। तब आपके पति कमाते थे और आप घर पर ही बैठी रहती थी, और अब सब बदल गया। मैं कमा रही हूँ और आपका बेटा घर पर ही बैठा रहता है। इतना घमंड अच्छा नहीं होता बहू, पति परमेश्वर होता है। बस कीजिए माँ जी, 2 दिन में एक बार ब्रश करने वाला, हफ्ते भर में एक बार नहाने वाला और इतने गंदे से रहने वाला परमेश्वर नहीं हो सकता। अच्छा नाश्ता तो खाकर जाओ। मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस में ही कर लूंगी। मेरा बैग शायद अंदर है। जब माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए तो क्या कह सकते हैं। सुनील, सुनील, क्या हुआ? ये क्या है? कपड़े और क्या? वो तो मुझे भी दिख रहे हैं, पर ऐसे फेंके हुए क्यों हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अलमीरा में रख के गई थी। सरिता, मैं बाहर जा रहा था तो मैंने कपड़े निकालते वक्त 3-4 और हाथ में आ गए तो रख दी। उसमें कौन सी बड़ी बात है यार, अब भी रखता हूँ। ये देखो, ये उठाए शर्ट्स, ये क्या कर रहे हो? कपड़े उठा रहा हूँ और क्या। इतने गंदे तरीके से प्रेस करने में कितनी मेहनत लगती है पता है? सरिता यार, तो हर चीज में इतना परफेक्शन ढूंढने की कोशिश मत करो। देखो ये तुम्हारा ओसीडी है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सरिता सुनो मेरी बात सुनो। देखो तुम्हें अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है। बदलाव लाने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। इतने गंदे तरीके से रहना भी कोई मनोरोग से कम नहीं है। अरे खैर, मुझे इन सब बहस में नहीं पड़ना है, मुझे ऑफिस भी जाना है, देर हो रही है।
क्या कर रही? सैंडल से कीचड़ साफ कर रही है शायद। अरे भाभी जी, सैंडल खोल के सर पे रख लो, कीचड़ नहीं लगेगा। आप लोग अपना काम करिए। चल भाई। अरे सरिता, क्या हुआ? देखो ना कितना कीचड़ लग गया, कितनी गंदी सड़क है, पूरा सैंडल और पैर दोनों खराब हो गए। सड़क पे चलोगी तो सैंडल खराब होगी, छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इंग्लैंड में एक कहावत है कि एक इंसान के व्यक्तित्व की पहचान उसके जूतों से ही होती है। ये इंग्लैंड की कहावत नहीं है, ये तुम्हारी दिमाग की उपज है। वैसे मैं जा रहा हूँ मुंशी पुलिया। हाँ छोड़ दो। तुमने नहाया? आके नहा लूंगा। जब तक तुम अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे ना, मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी, चाहे वो स्कूटी हो या फिर बेड। हाँ जाओ जाओ जाओ। वैसे भी नहा के मैं कौन सा सलमान खान होने वाला हूँ। और 3 महीने से करीब भी आने नहीं दिया है। बात करती है पागल औरत। क्यों वकील साहब, सुना है आजकल बड़ा डिवोर्स करवा रहे हो? अच्छा, हम मैट्रिमोनियल लॉयर्स को बस डिवोर्स करवाने की पहचान है, और हम जो ये रिश्ते बचाने के लिए ये रिलेशनशिप काउंसलिंग करवाते हैं उसका कुछ नहीं। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा, हाँ। वैसे हमारे कॉलेज के टॉपर कर क्या रहे हैं अभी? थीसिस लिख रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी? एक बार ये थीसिस खत्म होने दे, फिर बल्ले बल्ले। यार ये सब कुछ मेरे से तो नहीं होने वाला। मतलब ये सब कुछ लिखने के लिए खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ना पड़ता है यार। समझ ले, मैंने भी सब कुछ छोड़ दिया है। क्या बात कर रहा है सुनील? कहीं तेरी बीवी इधर को ना छोड़ जाए। अबे क्या बात कर? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ऐसा मत। हाँ खैर, तू बता, तू घर कब आ रहा है? बैठ के खाना खाएंगे मस्त। एक दिन पक्का आता हूँ। अरे एक दिन क्यों? तो एक काम कर, तू अभी चल। अरे अभी सुन 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 सुन, अभी यार कोर्ट में पेशी है मेरी, मैं एक दिन आता हूँ पक्का, जरूर आता हूँ। जरूर आना। और पक्का पक्का अभी चलता हूँ मैं। पक्का आना। हाँ ठीक है, चले ना। चाय तो खत्म करते जा। अरे अरे आगे बहू। ये क्या है बहू जो पूरा दिन हाथ पर मलती रहती हो? इसे सैनिटाइजर कहते हैं माँ जी, इसे लगाने से हाथ साफ रहता है। अच्छा, नए जमाने का नया तरीका। तुम नूडल्स टेबल पर भी रखकर खा सकते हो ना, अगर जरा भी गिर गया तो पूरा सोफा खराब हो जाएगा। सुनील, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। हाँ सुना मैंने, तो डिस्टर्ब मत करो यार। मैंने बोला था ना गिर जाएगा, बोला था ना मैंने, पूरा सोफा खराब कर दिया तुमने। अरे कोई बात नहीं बहू, अगर गिर गया है तो साफ कर दूंगी ना। हमारे जमाने में पति के जूठे को अमृत मानते थे। ये गलत शिक्षा देना बंद करिए माँ जी, ये सब आपका ही किया धरा है। सॉरी यार।
पगला गई हो क्या? चिल्लाओ मत। कितने दिन से कह रही हूँ कि कुर्ता गंदा हो गया, उतार कर मुझे दे दो धुलने के लिए, पर तुम तो दोगे नहीं, तो मैंने सोचा ऐसे ही धो देती हूँ। अरे सारे नोट्स भीग गए मेरे, पागल हो गया तुम। अब उतार के दोगे कि साबुन भी यही रगड़ना पड़ेगा? महात्मा गांधी जी ने कहा है कि स्वच्छता ही जीवन है, पर जब स्वच्छता की आदत किसी की जिद बन जाए तो ये एक मानसिक विकार, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी कहलाता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति बार बार एक ही चीज की सफाई करता है, जरूरत से ज्यादा चीजों के रखरखाव पर ध्यान देता है या बात बात पर अपने हाथों की सफाई करना जैसे लक्षण दोहराता है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन, स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। सरिता को ओसीडी था, जिस वजह से वो अपनी सफाई को लेकर परेशान रहती थी, झगड़े करती थी। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। उसके पति सुनील का खुद के प्रति लापरवाह रवैया भी उसके लिए आफत बन चुका था। अब ऐसे में देखना यह है कि सफाई परस्त सरिता और साफ सफाई से कोसों दूर रहने वाले सुनील की कहानी किस तरफ जाती है। क्या सुनील अपने अंदर कोई बदलाव लाएगा या सरिता की सफाई को लेकर सनक उनकी जिंदगी में नया भूचाल लाएगी? आइए देखते हैं। बहुत दाल तो गल गई है, जब तड़का लगाओगी तो इसमें मेथी दाना डाल देना, इससे दाल गाढ़ी हो जाती है। जी माँ जी। तुमने नमक डाला क्या इसमें? नहीं माँ जी, मैं तो भूल गई। ओह, नमक तो मैंने भी नहीं डाला, डाल दे। माँ जी, जो डब्बा जहाँ से उठाया है वहीं रखिए ना। अरे रख दूंगी ना, अभी टाइम नहीं है, सुनील का दोस्त आने ही वाला है, तो जल्दी से पालक काट ले। वाह 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 वाह, माँ क्या पका रहे हो मेरे दोस्त के लिए? खुद ही देखिए। हाँ, वाह 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 वाह। हाँ हाँ हाँ। छी, कितने गंदे नाखून है तुम्हारे। अच्छा, हल ठीक है, तो बाद में काट लूंगा। क्या बाद में काट लूंगा? ये बाद में क्या होता है? बहुत बिजी रहते हो ना तुम, तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना नाखून काटने को। लाओ, मैं तुम्हारी उंगली काट देती हूँ। अरे क्या कर रही हो? सीधा पागल है वो, उंगली मत काट, सीधा हाथ छोड़ो मेरा। सरिता, अरे बहू, कितने गंदे नाखून है तुम्हारे, काटे क्यों नहीं? अभी काटेगा। साफ सफाई जैसे किसी को पसंद ही नहीं है इस घर में। कैसी कूड़ा घर में शादी हो गई मेरी। बेटा, मुझे तो लगता है कभी कभी बहू के अंदर ना भूत आ जाता है। क्या बात कर रही हो? सच कह रही हूँ बेटा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तू जा, नाखून काट के आ। हाँ, अभी काट के आता। सुनील, तुझे वो हिंदी वाले टीचर याद है? कौन? अरे वही जिसकी ऊंट जैसी शक्ल थी। ऊंट जैसी शक्ल? अरे तुझे तो वो दूसरे ग्रह से आया हुआ पागल आदमी लगता था। तुमने शर्ट चेंज क्यों नहीं की जब नई नई 2 शर्ट पड़ी हुई है? इसमें कौन सी खराबी है? भाभी, ये कॉलेज टाइम से ऐसा है, कपड़ों वपड़ों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था, पर इसके आसपास लड़कियां मंडराए ना मंडराए, बट कॉलेज में टॉप करता था ये, टॉप। देखा? अगर मार्क्स के साथ इन सब चीजों पर भी ध्यान देते तो अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। भाभी बहुत विटी है।
वाह भाभी, मजा आ गया, खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू। अरे बेटा अभी तो मीठा खाना भी बाकी है, वो भी खाना है तुम्हें। बहू मीठा दो ना। भाभी चम्मच तो पहले से साफ है, इतना क्यों रगड़ रही है? उसे हर चीज एक्स्ट्रा साफ चाहिए। जब आसपास ज्यादा गंदे लोग हो तो सफाई भी ज्यादा ही करनी पड़ती है। अब तू बताएगा मेरे को कि प्रॉब्लम क्या चल रही है? प्रॉब्लम? अभी कैसी प्रॉब्लम? अब ज्यादा बन मत, अंदर देखा मैंने क्या चल रहा है, सब समझ आ रहा है मुझे। साफ सफाई की लत, हर चीज जगह पर होना, ये ओसीडी है मेरे भाई। मालूम है यार, ये सरिता ने मुझे समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। मुझे तो पता है कि आज तक मैंने पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, और दिन ब दिन उसका ओसीडी बढ़ता जा रहा है। देख, ताली दो हाथ से बजती है, तुझे भी सोचना चाहिए कि तू उसे समझ नहीं पाया कि वो ऐसी क्यों है। क्या चाहती है वो? साफ सफाई? तो तू भी सोचना यार। देख, औरत की किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम मर्दों के पास पे है। ऐसे भी तू तो सिविल लॉयर है, नहीं समझेगा। हम मैट्रिमोनियल लॉयर्स की बातें मान लिया कर थोड़ी। चल चिल यार, मिलता हूं मैं तेरे से। बाय बाय। एक इनके दोस्त हैं, कितने वेल मैनर्ड, कितने हाइजीनिक, और अपने आप को कितने अच्छे से कैरी करते हैं। और एक ये है, इतना गंदा कोई कैसे रह सकता है, इतना अनहाइजीनिक। इनको तो कपड़े पहनने तक का भी सहूर नहीं है, ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी मुझे। काश अवधेश के कुछ गुण इनमें भी आ जाते हैं। सुनील, खर्राटे लेना बंद करो। बिना नहाए प्रसाद नहीं मिलेगा। मैडम जी, जरा नजर घुमा के तो देखिए, नहा के आए हैं। हर हफ्ते में ऐसा एक दिन आता है जब तुम नहाते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कल से फिर वही। इस बार ऐसा नहीं होगा, देखेंगे। देख लेना। मैडम जी, प्रसाद। वैसे बहुत ठीक ही तो कहती है बेटा, अगर रोज नहाएगा, साफ सुथरा रहेगा तो अच्छा ही ना। देख, आज नहाया है तो कितना चमक रहा है। माँ, आप बहुत क्यूट हो। ये लो। मेरे लाडला। हेलो, सावन कपल इवेंट? वाओ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वेन्यू? अरे वेन्यू का टेंशन तुम मत लो, मेरे घर पर ही कर लेंगे। हाँ ठीक है, सैटरडे को ही रख लेते हैं। ओके बाय। किटी पार्टी लीग से फोन था? यस, इस बार हम सावन कपल इवेंट कर रहे हैं, वो भी अपने घर पर। सावन कपल? अच्छा, वो जहाँ पे सारी औरतें हरे रंग में पूत के आती है। अरे वो सावन क्वीन होता है, इस बार हम सावन कपल इवेंट कर रहे हैं और इसमें तुम्हें भी आना है। यार नहीं है।
नॉट मी प्लीज। प्लीज सुनील, देखो अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊंगी, प्लीज ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँ, लेकिन पहले मुझे अपने पास आने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम अपने आप को पूरी तरह नहीं बदलते मैं तुम्हें टच भी नहीं करने दूंगी। और कितना बदलोगी? तुम्हारे लिए बदल तो गया हूं। देखो 3 दिन से लगातार नहा रहा हूं, ब्रश कर रहा हूं, वो भी 2 बार, सुबह शाम को। कपड़े सही तरीके से रख रहा हूं और बिस्तर पे खाना बंद। अरे और क्या चाहती हो यार? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी ये फसल है। हा? ये तुम्हारी दाढ़ी मूछी। इसके बारे में कुछ नहीं बोलना। मैंने मन्नत मांगी है, देवघर जाके कटवाऊंगा, वो भी थीसिस पब्लिश होने के बाद। ये कैसी मन्नत है? मन्नत है तो है। अरे यार हो गया होना चेंज, अब आने दो ना, बस थोड़ा थोड़ा थोड़ा। नो। अच्छा सुनो, सुनेगा। ये लो पैसे और अपने लिए कुछ अच्छे फॉर्मल पैंट और शर्ट ले लेना, और ये शेव भी करा लेना। हर बार ये सावन क्वीन मैं ही जीतती हूँ, और इस बार ये कपल इवेंट भी हम ही जीतेंगे। ठीक। अच्छा मुझे अभी अरेंजमेंट्स करने हैं, मैं आती हूँ। गाइस आज हम यहाँ बेस्ट सावन कपल इवेंट करने जा रहे हैं। सो हर कपल को इस रेड कार्पेट पे वॉक करना होगा, और जो बेस्ट ड्रेस्ड कपल होगा उसे आज हम यहाँ बेस्ट सावन कपल अनाउंस करेंगे। सो गाइस हमारे पहले कपल आ रहे हैं, संकेत और पूजा। माँ जी सुनील कहाँ है? आ जाएगा बहू, आ जाएगा। सविता, वो थीसिस के पेपर सबमिट करने थे, मैं भूल गया कि ये इवेंट भी आज ही है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम अभी यहाँ से चले जाओ। सविता प्लीज। मैंने कहा ना, अभी चले जाओ। अब जो हमारे सामने हमारे लास्ट कपल आ रहे हैं वो हैं सरिता और सुनील। ये है इसका पति। इससे अच्छा तो वो दीनू पुचका वाला है, लंगूर के हाथ में अंगूर। इतने बड़े कॉर्पोरेट में काम करके अगर ये मनसुखदास मिलना था तो हम अच्छे हैं बहन। कम पढ़े लिखे लेकिन पति जगह साई वाला नहीं मिला। फाइनली सरिता का हर बार सावन क्वीन बनने का रिकॉर्ड आज टूट गया है, और इस बार जो जीता है वो है नेहा एंड शैलेश। इंसान का सफाई पसंद होना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हर इंसान की प्रवृत्ति एक जैसी नहीं होती। सरिता अपने पति को वो बनाना चाहती थी जो वो नहीं था,
वहीं सुनील अपनी पत्नी के हर दिन बढ़ते सफाई पसंद रवैये से परेशान हो चुका था। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि जो परेशानी कल तक घर की चार दीवारी के अंदर थी, अब वो जगहसाई का मुद्दा बन गई थी। इस बेमेल जोड़े की जिंदगी आगे कौन सा नया मोड़ लेती है, आइए देखते हैं। तो उस दिन के बाद हम दोनों के बीच बातचीत ही बंद हो गई। उसने बहुत हंगामा किया और फिर झगड़ा हो गया। देख सुनी, गलती तेरी है। इतना भी क्या लापरवाह होना यार। तेरे घर में सावन का इवेंट चल रहा था और तुझे याद तक नहीं। यार मैं बहुत स्ट्रेस में था उस थीसिस की वजह से। मैंने सोचा ये थीसिस का काम खत्म कर दूं, और ऊपर से ये वाइफ के पैसे पर कब तक चलेगा। तुझे पता है उस दिन लास्ट डेट थी थीसिस सबमिट करने की। मैं उसी में उलझा रहा और भूल गया। मेरी वजह से उसकी बहुत बेइज्जती हो गई यार। देख सुनील, प्रॉब्लम तुझ में है। वो जो कहती है उसे मान ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। चल यार, मैं चलता हूँ। ये है इसका पति। इससे अच्छा तो वो दीनू पुचका वाला है। इतने बड़े कॉर्पोरेट में काम करके अगर ये मनसुखदास मिलना था तो हम अच्छे हैं बहन। कम पढ़े लिखे लेकिन पति जगह साई वाला नहीं मिला। सरिता, उस दिन जो कुछ भी हो उसके लिए मुझे माफ कर दो। देखो मैं मानता हूं मेरी गलती है, प्लीज यार माफ कर दो ना। देखो ये थीसिस सबमिट करना बहुत जरूरी था, उसकी आखिरी डेट थी। ओके, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा। आइंदा से क्या ध्यान रखोगे? तुमने मेरी इज्जत और रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी है। इज्जत और रेपुटेशन बनाने में बरसों लग जाते हैं और बर्बाद करने में सिर्फ एक पल। यार मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। शट अप सुनील, तुमने ये सब जानबूझकर ही किया है। तुम्हें वैसे भी किसी और चीज से कोई मतलब ही कहाँ होता है। हर चीज का ख्याल मुझे ही रखना होता है। इस घर का, तुम्हारी माँ का, यहाँ तक कि तुम्हारा भी। बस करो, बहुत हो गया। अब इसके आगे एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। सुनना पड़ेगा सुनील, क्योंकि तुम इसी लायक हो। You are good for nothing. अरे सरिता, क्या हुआ है तुझे? तू तो आजकल बिल्कुल भी नहीं दिखती। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। देख, सब तेरी गलती है। मर्द की चाबी ना औरत के हाथ में होनी चाहिए। तू उसे थोड़ा टाइट करके रख, और अगर फिर भी नहीं मानता तो कुछ दिनों के लिए मायके चली जा। देख, उसे आदमी बनाना तेरा काम है। तू उसे बताएगी कि उसे क्या पहनना है, कैसे रहना है। और अगर फिर भी नहीं मानता तो सब तेरी लापरवाही है। सोच और मेरी बातों पे गौर फरमा, ठीक है? अपना ख्याल रख, मैं चलती हूँ। दस बज रहे हैं, सरिता अभी तक घर पे नहीं है। The person you're calling is not answering.
लगता है अभी तक नाराज है। अरे सरिता, अरे तुम्हें कब से फोन लगा रहा हूं, फोन कहाँ है तुम्हारा? सरिता, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूं बाबा। देखो सरिता, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें पूरा हक है नाराज होने का, क्योंकि मैंने गलती भी वैसी की, लेकिन मैं माफी मांग चुका हूं। एक नहीं 100 बार मांगी, अब तो माफ कर दो। देखो, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा करूं, तुम जैसा रखोगी मैं वैसा रहूंगा। पक्का? पक्का, प्रॉमिस। तो ये पहन के दिखाओ तुरंत। सरिता, ये क्या है? दिख नहीं रहा पैंट शर्ट है? हाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं पैंट शर्ट नहीं पहनता। तुमने अभी तो कहा था कि जो बोलोगी वो करूंगा। अरे हाँ, लेकिन देखो ये मेरे फिटिंग के भी नहीं है, देखो ये मेरे लायक भी नहीं है। तुम खुद को कपड़ों के लायक बनाओ, ना कि कपड़ों को खुद के लायक, समझे? अब खुद को कपड़ों के लायक कैसे बनाए वो भी बता दो। सुनील, सुनील, सुनील उठो ना। सुनील, सुबह हो गई है, एक्सरसाइज पे जाना है। अरे थोड़ी देर बाद जाते हैं। सुनील उठो ना, सुबह हो गई है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये क्या बदतमीजी है सुबह सुबह? चलो ना, एक्सरसाइज करने चलना है। एक्सरसाइज? अरे वाह बेटा, हाँ? आज तो नाश्ता लगने से पहले ही आ गया। बड़ा सुधर गया है तो। कुछ सुधार उधार नहीं है, बात आज जान पर बनाई है। क्या हुआ? भूख से मर रहा हूँ। ओह, जान बचाने आया हूँ। सरिता, आज सुनील नाश्ते की टेबल पर टाइम से पहले आ गया है, इसका नाश्ता लेके आ जा। हाँ हाँ माँ जी, ला रही हूँ। सुनील, ये तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये क्या है यार? सरिता, आज तुम्हारी छुट्टी है, कम से कम 800 पराठे बना लेती। आज से नो तेल मसाला, ब्रेकफास्ट में स्प्राउट से मिलेगा। हाँ, खाओ। सरिता, सरिता क्या कर रही हो यार? रुक जाओ, रुक जाओ। तुम्हारे पसीने से बहुत बदबू आती है, आज तो लगाना ही पड़ेगा। अरे मुझे इससे एलर्जी है यार। देखो यार, छींक भी आ गई, मुझे इम्पोर्टेंट केस स्टडी करना है, तो रुक जा यार प्लीज। पर तुमने मुझे कहा था तुम मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करोगे। लेकिन कहा था, लेकिन एलर्जी है बाबा। पहले मुझे भी थी, देखो लगाते लगाते आदत हो गई ना, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। रुक जाओ माँ,
माँ माँ क्या करेगी? अरे हाथ छोड़ो यार हाथ। आ गया बेटा। हाँ माँ, आज नाश्ता आप बनाइए। माँ 7 दिन से कुछ ठीक से खाया नहीं है, अब पराठे बना दो आलू के। आलू के परांठे तो मैं बना दूं बेटा, लेकिन एक बात बोलती हूँ, बहू हाथ से निकलती जा रही है। मैं सही कह रही हूँ, वो सनकी हो गई है, वरना कौन अपने पति को इतना प्रताड़ित करता है। मेरी बात मान ले, उसे आज रोक ले, कल कहीं जान पर न बना। सुनील यार क्यों झेल रही है सब कुछ? मैंने तुझे अपना नेचर बदलने के लिए कहा था, खुद को पूरी तरीके से बदलने के लिए नहीं। अब क्या बताऊं तुझे, ये मोहतरमा रुके तो ना। पहले उसे सफाई की सनक, अब वो चाहती है कि मैं हीरो बनूं। तुझे पता है पिछले 6 महीनों से हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला कोई भी रिश्ता नहीं है। ये क्या बोल रहा है तू? सुनील, सब प्रॉब्लम की जड़ यही है। सबसे पहले उसको ठीक कर, वरना ये रिश्ता खत्म होते वक्त नहीं लगेगा। एक महीने से एक्सरसाइज कर रहे हो, देखो कितना वेट कम हो गया है। आज तो तुम्हें ये ड्रेस पहननी पड़ेगी। अरे सरिता, ये मुझ पर अच्छी नहीं लगेगी। अच्छी लगेगी, आज कोई बहाना नहीं सुनने वाली। आज तो तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं अच्छी लगेगी। मैंने बोला ना पहननी पड़ेगी। अरे ये क्या जबरदस्ती है? अरे ऐसे कपड़े नहीं पहनता मैं। पहनना पड़ेगा। लो, क्या कर रही हूँ? नहीं मैं कह रही हूँ ना, पहनना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। देखो सरिता, मैं कह रहा था ना, ये नहीं अच्छी लग रही, कितने टाइट है। अच्छा तो लग रहा है, कहाँ टाइट है? अरे पैंट कितनी टाइट है। कुछ टाइट वाइट नहीं है, अच्छा लग रहा है, बहुत जच रहा है तुम पे। मैं ये कपड़े पहन के बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। कुछ अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है, सब ठीक है। अरे मैं नहीं, ये पहन के बाहर नहीं जाऊंगा। तुम यही पहन के जाओगे। बहुत टाइट है। कुछ टाइट वाइट नहीं है, चलो। ठीक, जा रहा हूँ। अच्छा रुको। अब क्या? ये तुम्हारे कपड़ों में बहुत सिलवटें हैं, उतार के दो ना, आयरन कर देती हूँ। सरिता, ये कपड़े मैंने अब भी पहने हुए, नए कपड़े हैं। मैंने कहा ना उतार के दो। नहीं उतार। नहीं उतारोगे? नहीं उतारूंगा। तुम्हें ऐसे आयरन कर देती हूँ। तुम क्या कर रही हो? उतारो, मैं कह रही हूँ ना उतारो। उतारो। बहुत मजा आ रहा है कसम से। मीडियम बनाओ। एक काम करो, 10-20 रुपए दे दो, मैं तो अपने घर पे भी लेके जाएगा खाए। बीबी की कमाई की पतलून ऐसी फटेगी ना। अरे भैया, जो अपने बीवी को बेड पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो कहीं नहीं कंट्रोल कर पाएगा। सुनील यार क्यों झेल रही है सब कुछ? मैंने तुझे अपना नेचर बदलने के लिए कहा था, खुद को पूरी तरीके से बदलने के लिए नहीं। वो सनकी हो गई है, वरना कौन अपने पति को इतना प्रताड़ित करता है। उसे आज रोक ले, कल कहीं जान पर न बनाए। अरे भैया, जो अपने बीवी को बेड पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो कहीं नहीं कंट्रोल कर पाएगा। अरे सुनील,
तुमने कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सुनील क्या कर रहे हो? बदला मैं तुम्हारे लिए सरिता, लेकिन क्या तूने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? दर्द हो रहा है सुनील, छोड़ो। क्या तुम्हें कभी ख्याल आया कि तुम्हें भी अपने आप को बदलने की जरूरत है? सुनील ये करो, सुनील वो करो, सुनील यहाँ पे खड़े रहो, सुनील यहाँ पे बैठो, सुनील ये परफ्यूम लगाओ, सुनील ये कपड़े पहनो, सुनील ऐसे खाना खाओ। क्या बना दिया तूने मुझे? लोग हंसते हैं मुझ पर, सुनील अपने आप से भरोसा उठ गया है मेरा। सुनील छोड़ो मुझे। माँ जी, सुनील क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। माँ जी, माँ जी, माँ को बीच में क्यों ला रहे हो? अरे बाप रे, देखो तुम्हारी साड़ी तो खराब हो गई, तो आयरन करनी। सुनील क्या कर रहे हो तुम? आयरन करना पड़ेगा, साड़ी तो खराब हो गई। सुनील क्या कर रहे हो तुम? लगता है आज फिर दोनों झगड़ रहे हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? तूने पागल कर दिया है मुझे। मैडम जी को पसीना आ गया। सुनील क्या कर रहे हो? हाँ? सुनील छोड़ो, सुनील छोड़ो। हाँ? सुनील छोड़ो मुझे। छोड़ो, पिछले 6 महीने से छोड़ ही रखा है, अब नहीं। सुनील छोड़ो मुझे। चिल्लाओ, आज मैं तुझसे हर बेइज्जती का बदला लेके रहूंगा। चिल्लाओ। माँ जी बचाओ मुझे। बहू दरवाजा खोलो। चिल्लाओ। माँ जी बचाओ, सुनील छोड़ो मुझे, सुनील छोड़ो मुझे। बेशर्म, तेरी जुर्त कैसी हुई इसके साथ ऐसे करने की? अरे ये लड़की समझी तो थी ही, लेकिन आज इसकी एक बात सच निकली है कि तुझे पालने में मेरी परवरिश में कमी रह गई है और इसे सनकती चीजों को सिर्फ अपनी जगह पर रखनी थी। लेकिन तूने आज इसके साथ जो किया है ना, इसकी वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया है। छी! तूने आज मेरे संस्कारों को, मेरे अभिमान को बदले की आग में जलाकर राख कर दिया। तूने आज नारी जाति का अपमान किया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी तुझे। किसी ने सही कहा है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। ठीक वैसे ही कोई भी रिश्ता एक इंसान के बचाने से नहीं बचता। सुनील ने काफी कोशिश की कि वो अपने आप को सरिता के हिसाब से बदल ले, लेकिन सरिता की बढ़ती सनक की वजह से सुनील ने अपनी प्रकृति के विपरीत जाके परिस्थितियों से हार कर एक गलत रास्ता अपना लिया, जो किसी भी सूरत में जायज नहीं था। उस घटना के बाद सरिता ने सुनील से डिवोर्स ले लिया और हमेशा के लिए उससे अलग हो गई। दोस्तों, शादी जैसे अटूट रिश्ते में जहां भरोसा मायने रखता है, वहीं एक दूसरे को समझने की इच्छा भी मायने रखती है। इस रिश्ते को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे की खूबियों के साथ उसकी कमियों को भी स्वीकार किया जाए, और अगर कमियां असहनीय है तो उसे दूर या कम करने के लिए प्यार, भरोसा और समझदारी काम आती है, ना कि जोर जबरदस्ती और हिंसा। क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसे लायक बनाता है उसका व्यवहार और अपनों का प्यार। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।